केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे जबलपुर। राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह की प्रतिमा को पुष्पांजलि अर्पित की। छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी ने कहा, आज देश में खदान, एयरपोर्ट, पोर्ट्स अडानी को दिए जाते हैं। किसान के खिलाफ जो कानून बनाए गए हैं वो कानून अडानी की मदद करते हैं। मोदी जी जो भी करते हैं देश के 2 से 3 बड़े उद्योगपतियों के लिए ही जो भी वो करते हैं वो तो देखिए, जो भी हम करते हैं, हम छत्तीसगढ़ की गरीब जनता के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, छोटे दुकानदारों के लिए करते हैं। और जो भी वो करते हैं वो हिंदुस्तान के अरबपतियों के लिए, सबसे अमीर लोगों के लिए करते हैं। देख लीजिए, इंदौर में बीजेपी ने लगाए होर्डिंग, लिखा, भव्य राम मंदिर बनकर हो रहा है तैयार, फिर इस बार भाजपा सरकार। कांग्रेस ने आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए होर्डिंग को हटाने के लिए चुनाव आयोग से शिकायत की। राम मंदिर होर्डिंग के आरोप पर शिवराज का पलटवार। शिवराज ने कहा, प्रियंका जी से यही सवाल पूछना चाहता हूं कि भगवान राम और भगवान राम के मंदिर से आपको तकलीफ क्या है? भव्य और दिव्य राम मंदिर बनकर तैयार है और प्रधानमंत्री जी के हाथों प्राण प्रतिष्ठा होनी है। महाकाल महालोक बना, आपने झूठे आरोप लगा दिए। आखिर महाकाल महालोक से चिढ़ क्या है आप? और अब होर्डिंग उतरवाने की बात करते हैं। राम हो, भगवान शिव हो, महाकाल हो, ये कहीं से नहीं हटाए जा सकते। लेकिन कांग्रेस बताए कि उसका दृष्टिकोण क्या है। पश्चिम बंगाल में राशन घोटाला मामले में गिरफ्तार मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिक और परिजनों के बैंक खाते ईडी ने फ्रीज किए हैं। संपत्तियां भी कुर्क करने की तैयारी में ईडी जुटी गई। आज मंत्री की तबीयत बिगड़ने पर लाया जा सकता है कमांड अस्पताल। एमआरआई में नहीं दिखी गड़बड़ी। फिलहाल बाईपास के अस्पताल में क्रिटिकल केयर यूनिट पर मल्लिक की हालत स्थिर। ज्योतिप्रिय मल्लिक के आरोपों को शुभेंदु अधिकारी ने खारिज किया। कहा, यह एक बड़ा घोटाला है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर हुआ है ये घोटाला। राइस मिल मालिकों ने फर्जी खाते खोले हैं और केंद्र से पैसा ले रहे हैं। इसको अंदर नॉट ओनली ज्योतिप्रिय मल्लिक, नॉट ओनली राइस मिल ओनर्स, इसका अंदर बहुत ब्यूरोक्रेट भी इन्वॉल्व है और मुख्यमंत्री का इशारा में हुआ है। हम लोग का डिमांड है चीफ मिनिस्टर शुड। ज्योतिप्रिय मल्लिक की गिरफ्तारी और वैभव गहलोत को ईडी के समन पर संजय राउत ने निशाना साधा है। कहा है, ये हारने का डर है। 5 राज्यों के चुनाव भी हार रहे हैं। हारने के डर से बीजेपी बौखला गई है। संजय राउत बोले, एजेंसी की प्रतिष्ठा को खत्म कर दिया है, लेकिन जिसने गलत काम किया है, चाहे वे अफसर हो या कोई और हो, उन्हें भी जेल जाना पड़ेगा और हिसाब देना पड़ेगा। ये एजेंसी को बताना चाहता हूं, भाई आपकी प्रतिष्ठा तो पूरी खत्म कर दी है, लेकिन 2024 के बाद जिसने गलत काम किया है, वो चाहे अफसर हो या कोई भी हो, उनको भी जेल जाना पड़ेगा, हिसाब देना पड़ेगा। राशन घोटाला मामले में 10 दिनों की ईडी रिमांड के फैसले के बाद कल कोर्ट रूम में बेहोश होकर गिरे ममता के मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिक को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। कुर्सी से बेहोश होकर गिर पड़े ज्योतिप्रिय मल्लिक। पत्नी बेटी के साथ ईडी अधिकारी और सीआरपीएफ के जवानों की अस्पताल में तैनाती की गई। 27 अक्टूबर को लंबी पूछताछ के बाद ईडी ने बंगाल के वन मंत्री को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद ज्योतिप्रिय मल्लिक ने कहा, साजिश का शिकार हुआ हूं। ज्योतिप्रिय मल्लिक का आरोप, ये साजिश बीजेपी और उसके नेता शुभेंदु अधिकारी ने रची है। तो बीजेपी ने पलटवार किया। कहा, पूरी टीएमसी भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। अपने नागरिकों को बंदूक बांट रहा है इजराइल। अमेरिका ने कहा है कि इजराइल हमास युद्ध में एक खतरनाक क्षण आ गया है। इजरायली हमले में गाजा फिलिस्तीन में अब तक 8800 लोग मारे गए हैं। गाजा में जंग रोकने का प्रस्ताव यूएन में पारित। 120 देशों ने किया सपोर्ट। भारत समेत 45 देशों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। गाजा में सीज फायर के प्रस्ताव से भारत ने बनाई दूरी। यूएन में वोटिंग से रहा दूर। भारत ने हमास के आतंकी कृत्य की निंदा की।
बांग्लादेश, मालदीव, पाकिस्तान, रूस और दक्षिण अफ्रीका समेत 40 से ज्यादा देशों का समर्थन मिला है। भारत के अलावा वोटिंग से दूरी बनाने वाले देशों में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी शामिल हैं। इजराइल और हमास की जंग के बीच बोले जॉर्डन के विदेश मंत्री, कहा गाजा में इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन से आएगी मानवीय आपदा। जकार्ता में अमेरिकी दूतावास पर प्रदर्शन सामने आया। गाजा में युद्ध विराम की मांग को लेकर 3000 से अधिक लोगों ने अमेरिकी दूतावास पर मार्च किया। जकार्ता में प्रदर्शन के दौरान लोगों ने फिलिस्तीनी झंडे लहराए, साथ ही काले और सफेद स्कार्फ पहने लोगों ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया। गोविंद सिंह डोटासरा पर ईडी की छापेमारी पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा है कि ईडी को निष्पक्ष होना चाहिए, जो कि वो नहीं है। छत्तीसगढ़ में ही अगर आप सीमित होना चाहें, जिसमें कि ऐसी बातें आई लेकिन ईडी ने कोई कदम उसमें नहीं उठाया, तो उनको दिखना चाहिए निष्पक्ष, होना भी चाहिए निष्पक्ष, दिखना भी चाहिए निष्पक्ष, जो कि नहीं है वो आपत्तिजनक है। बाकी कार्रवाई करें। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, हर बार कांग्रेस हारती तो ईवीएम पर सवाल उठाती है, जनता ने बीजेपी को जिताने का मन बना लिया है। जब कांग्रेस पार्टी और दिग्विजय सिंह जी चुनाव हारते हैं तो ईवीएम डब्बे पर प्रश्न उठाते हैं। चुनाव में जनता ने तय कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बनने वाली है। आरजेडी नेता के देवी दुर्गा पर की गई टिप्पणी पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने पलटवार किया है। कहा है कि देवी देवताओं पर टिप्पणी करने वालों को नीतीश तेजस्वी बचाते रहे हैं, जनता इन्हें चुनाव में जवाब देगी। लोग जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, जिनका विचार अधर्म और पापों से भर गया है, ऐसे ही लोगों को संरक्षण देते हैं नीतीश कुमार जी और तेजस्वी जी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का आज से 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरा शुरू हुआ। राहुल को कोड़ागांव, कांकेर, कवर्धा, राजनांदगांव में चुनावी सभा करेंगे। राहुल कर सकते हैं नई चुनावी घोषणाएं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज मध्य प्रदेश के दमोह में करेंगी जनसभा। दमोह की 4 विधानसभा सीटों के लिए प्रियंका करेंगी साझा प्रचार। मध्य प्रदेश चुनाव के लिए अमित शाह जारी कर सकते हैं बीजेपी का घोषणा पत्र। 3 दिवसीय चुनावी दौरे पर आ रहे हैं शाह की जबलपुर, छिंदवाड़ा और राजधानी भोपाल में जनसभाएं हैं। तेलंगाना में केंद्रीय मंत्री अमित शाह का बड़ा ऐलान, कहा बीजेपी सत्ता में आई तो पिछड़ा वर्ग का होगा मुख्यमंत्री। सूर्यापेट में जनगर्जना सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस बीआरएस को बताया परिवारवादी पार्टियां। राजस्थान चुनाव को लेकर चुनाव आयोग का बड़ा फैसला। राज्य विधानसभा में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा 11 घंटे की वोटिंग। 25 नवंबर को होने हैं चुनाव। तेलंगाना विधानसभा के लिए कांग्रेस ने जारी की दूसरी लिस्ट में 45 उम्मीदवारों के नाम शामिल। पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजरुद्दीन जुबली हिल्स से लड़ेंगे चुनाव। मध्य प्रदेश चुनाव के लिए सपा ने गुरुवार को जारी की 5वीं लिस्ट। 35 उम्मीदवारों का ऐलान, 5 सीटों पर बदले प्रत्याशी। सीएम शिवराज के खिलाफ सपा ने मिर्ची बाबा को मैदान में उतारा। छत्तीसगढ़ चुनाव के लिए शुक्रवार को आपने जारी की 12 उम्मीदवारों की 5वीं लिस्ट। 90 सीटों की विधानसभा के लिए पार्टी अब 57 प्रत्याशियों का कर चुकी है ऐलान। सीएम गहलोत ने राजस्थान में 5 और गारंटियों का ऐलान कर दिया है। फ्री लैपटॉप, टैबलेट की गारंटी, गोधन योजना, आपदा राहत बीमा की गारंटी, अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा की गारंटी और ओपीएस की गारंटी भी दी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष नड्डा और यूपी सीएम योगी समेत 40 नेताओं के नाम शामिल हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने जारी की दूसरी लिस्ट। पार्टी ने 21 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा।
आम आदमी पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट में 23 उम्मीदवारों को दिया था टिकट। बीकानेर वेस्ट, रतनगढ़, सीकर, शाहपुरा, चोमू की सीटें शामिल हैं। मध्य प्रदेश सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बुधनी विधानसभा में शुक्रवार को रोड शो और जनसभा की। अपनी जन्मभूमि जैत पहुंचे मुख्यमंत्री ने भावुक अपील की। कहा, वोट मांगने नहीं, आपसे मिलने आया हूं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन सामने आया। संजय सिंह के समर्थन में सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता। केंद्र और बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हरियाणा बीजेपी को मिला नया अध्यक्ष। कुरुक्षेत्र के सांसद नायब सिंह सैनी बने प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष। बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चे के उपाध्यक्ष भी हैं नायब। महाराष्ट्र बीजेपी की एक पोस्ट से सियासी उबाल के आसार सामने आ रहे हैं। पार्टी अकाउंट से फडणवीस के 2019 की स्पीच पोस्ट कर लिखा गया है, मैं फिर आऊंगा। सियासी खलबली के बीच डिलीट हुई पोस्ट। बीजेपी से गठबंधन को लेकर जनता दल सेक्युलर में गहराए मतभेद। केरल जेडीएस प्रमुख ने बीजेपी से गठबंधन पर जताई नाराजगी। प्रदेश जेडीएस नेता मैथ्यू टी थॉमस ने कहा, फैसले से मैं निराश। महाराष्ट्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए जरांगे का नया दाव। मनोज जरांगे पाटिल ने घोषणा की, कल से पूरे महाराष्ट्र में मराठा समाज करेगा आमरण अनशन। मनोज जरांगे से मिलने पहुंचे धनगर समाज के आरक्षण के लिए नेता लड़ने वाले बाला साहब जोड़तले ने कहा, लड़ कर लेंगे मराठा धनगर आरक्षण। मराठा समाज को मिला धनगर समाज का साथ। पहले अहमदनगर के चौंडी में धनगर समाज के आरक्षण आंदोलन को जरांगे ने दिया था समर्थन। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर 60 किलोमीटर लेट कर दूरी तय करते हुए सुरेश नवले पहुंचे अंतावली सराटी। आरक्षण को लेकर अनशन कर रहे जरांगे से मुलाकात की। नवले को यह दूरी तय करने में 2 दिन का समय लगा। मराठा आरक्षण को लेकर मनोज जरांगे का अनशन जारी है। मनोज जरांगे के अनशन का आज 4था दिन है। जरांगे ने सरकार से आरक्षण को लेकर 11 सवाल पूछे हैं। शिंदे सरकार को शाम 6 बजे तक जवाब देने को कहा है। प्लॉट खरीद मामले में पंजाब के पूर्व वित्त मंत्री और बीजेपी नेता मनप्रीत बादल को फिर समन। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने मनप्रीत बादल को एक बार फिर समन भेजा है। मनप्रीत बादल को 31 अक्टूबर को जांच में शामिल होने के लिए कहा गया है। मनप्रीत बादल को भटिंडा में पेश होना होगा। पीठ दर्द का हवाला देकर 23 अक्टूबर को पेश नहीं हुए थे मनप्रीत बादल। केंद्र सरकार आज अग्निवीर योजना में अहम बदलाव का ऐलान कर सकती है। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक अग्निपथ योजना को लेकर सरकार के पास कई सुझाव आए हैं। सुझावों में शहीद अग्निवीरों के परिजनों को पेंशन सुविधा, नियमितीकरण का दायरा 25 से बढ़ाकर 50% का सुझाव दिया गया है। 4 साल के कार्यकाल को भी थोड़ा और बढ़ाया जा सकता है। पुलिसकर्मी की सतर्कता की वजह से महिला की जान बच गई है। सूरत के कोर्ट परिसर में बेहोश हो गई एक महिला को इंस्पेक्टर ने कंधे पर उठाकर एम्बुलेंस तक पहुंचाया। इंस्पेक्टर परमार की वजह से महिला को सही समय पर अस्पताल पहुंचाया गया। महिला की तबीयत अब ठीक है। इंस्पेक्टर की सूझबूझ की हर कोई तारीफ कर रहा है। इंदौर के ट्रांसफार्मर ऑयल फैक्ट्री में भीषण आग से हड़कंप मचा है। 10 से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग की लपटें दूर दूर तक दिखाई दी। अतीक अहमद की फरार पत्नी शाइस्ता परवीन जेल में बेटों से मिलने जा सकती हैं। खुफिया सूचना के बाद पुलिस ने कई जगह छापेमारी की। यूपी के गौसपुर कछार में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया। गंगा के रास्ते बेटों से मिलने आ सकती हैं शाइस्ता परवीन। 50,000 की इनामी हैं शाइस्ता परवीन। ओडिशा के भुवनेश्वर में अमृत कलश यात्रा में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। पदयात्रा में भारी संख्या में लोग कलश लेकर शामिल हुए।
हिमाचल में कुल्लू दशहरा मेले के दौरान लगी भयानक आग लगने से 15 दुकानें और तंबू जलकर खाक हो गए। ढालपुर मैदान में चल रहा था दशहरा उत्सव। कुल्लू दशहरा उत्सव के दौरान देवी देवताओं के लिए बनाए गए पंडाल में आग लग गई। आग बुझाते समय चपेट में आने से 2 लोग और झुलस गए। लाखों का नुकसान भी हुआ। हरिद्वार में शरद पूर्णिमा के मौके पर श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाई। प्रयागराज में भी संगम तट पर लोगों ने किया स्नान। श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना। गुजरात के राजकोट में दिवाली से पहले रंगोली के रंगों की बड़ी मांग। बाजार में लोग ठेले लगाकर रंगोली के लिए नए कलर और डिजाइन बेच रहे हैं। यूपी के बदायूं में एसडीएम का अजीबोगरीब फैसला सामने आया। राज्यपाल को जमीनी विवाद में समन भेज पेश होने का दिया आदेश। गवर्नर ऑफिस ने बदायूं डीएम को पत्र लिख जताया विरोध। भारतीय नौसेना के लिए 26 राफेल लड़ाकू विमान खरीदे जाएंगे। भारत सरकार ने इस खरीद को लेकर फ्रांस की 10 कंपनियों को सूचना दी है। नेवी संस्करण के इन विमानों की तैनाती आईएनएस विक्रांत पर होगी। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर पाबंदियां बढ़ने के आसार हैं। राजधानी में अगले 4 दिन दमघोंटू हवा से निजात नहीं मिलने की संभावना है। शुक्रवार को दिल्ली में बेहद खराब श्रेणी में हवा हो गई। औसत AQI 249 दर्ज किया गया। पंजाब में पराली जलाने के मामलों में भी बढ़ोतरी जारी है। पराली जलाने के 589 मामले सामने आए। कुल मामलों की संख्या बढ़कर 3293 पहुंची। हरियाणा में भी कई जगहों से पराली जलाने की आई खबरें। हालांकि सरकार का दावा है कि राज्य में पराली जलाने की घटना में 40% की कमी आई है। प्रदूषण पर काबू पाने के लिए सरकार तरह तरह के कदम उठा रही है। सरकार ने वाहन प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए रेड लाइट ऑन इंजन ऑफ अभियान शुरू किया। यूपी के सोनभद्र में बाइक शोरूम में आग लग गई। लाखों का नुकसान। आग लगने का कारण अभी साफ नहीं। शहर के शक्तिनगर इलाके की घटना। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मैसूर के शासक रहे टीपू सुल्तान की एक तलवार लंदन में हुई नीलाम। रत्न जड़ित मीनाकारी वाली तलवार 10 करोड़ 80 लाख में बिकी। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का बड़ा दावा। कहा जेल में धीमा जहर देकर उन्हें मारने की साजिश हो रही है और कोशिश भी हो सकती है। देश छोड़कर जाने की अटकलों को किया खारिज। पाकिस्तान में अगले साल 28 जनवरी को आम चुनाव हो सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान निर्वाचन आयोग ने तय की तारीख सुप्रीम कोर्ट को जल्द लिखित रूप से दी जा सकती है जानकारी। साउथ सी चाइना में अमेरिकी और चीनी लड़ाकू विमान टकराने से बाल बाल बचे। यूएस एयरफोर्स ने वीडियो जारी कर चीन पर लगाया भड़काने वाला कदम उठाने का आरोप। चीन के J-11 विमान ने गलत तरीके से रोका B-52 का रास्ता। ब्रिटेन के पूर्व पीएम बोरिस जॉनसन अब न्यूज चैनल में काम करेंगे। जॉनसन जल्द की GB न्यूज के एक कार्यक्रम को होस्ट करते हुए अपने विचार साझा करेंगे। वर्ल्ड कप में रोमांचक मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने पाकिस्तान को 1 विकेट से हराया। पाकिस्तान ने 271 रनों का दिया था टारगेट। आखिरी ओवर में 9 विकेट खोकर साउथ अफ्रीका ने हासिल किया लक्ष्य। वर्ल्ड कप में लगातार चौथी हार के बाद पाकिस्तान का सेमीफाइनल में पहुंचना लगभग नामुमकिन। पाकिस्तान अपने आखिरी 4 मैच बांग्लादेश, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड से खेलेगी। वर्ल्ड कप में आज 2 मैच। धर्मशाला में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच होगा महामुकाबला। कोलकाता के ईडन गार्डन में बांग्लादेश मैच नीदरलैंड के खिलाफ खेलेगी। रांची में चल रहे महिला एशियाई चैंपियन ट्रॉफी में भारत ने शानदार आगाज किया। पहले मैच में थाईलैंड को 7-1 से हराया। कंगना रनौत तनु वेड्स मनु के तीसरे पार्ट पर काम शुरू करने जा रही हैं। कंगना रनौत का कहना है तनु वेड्स मनु उनके लिए एक ऐसी फिल्म थी जैसे कोई पिकनिक हो।
हार्डी संधू के पैन इंडिया टूर की दिल्ली से होगी शुरुआत। पहले पैन इंडिया टूर इन माय फीलिंग्स के लिए उत्साहित हैं हार्डी संधू।